अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हन्नान बागी। नाजरीन, ज़िला उकाड़ा की तहसील रनाला खुर्द के इलाके बामा बाला में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये इलाका काफ़ी कदीम है, काफ़ी बैकवर्ड इलाका है। यहाँ पर आज से कुछ साल कबल चले जाएं तो किसी किस्म का स्टेट ऑर्डर यहाँ पे का नफाज नहीं था। इस कदर बैकवर्ड इलाके के अंदर मकामी लीडरान की जानब से एडीआर का एहतमाम किया गया। एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका मकसद मकामी लोगों के जो मसाइल थे उनकी दहलीज पर हल करना था। इस वक्त नाजरीन, आप मेरे अकब के अंदर मनाजिर देख रहे होंगे। ये सरदार आरिफ खान लशारी का डेरा मेरे अकब के अंदर मौजूद है। आरिफ खान लशारी के हवाले से मैं आपको कुछ तारीख बताता चलूँ। इनके बड़ों और बजाते खुद इनकी तरफ से इस इलाके के अंदर तालीम का एहतमाम किया गया, स्कूल्स बनाए गए। मेरे साथ इस वक्त स्कूल मौजूद है गर्ल्स कॉलेज का, तो यहाँ पे लड़कियों की तालीम के लिए खासा इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा मकामी जो लोग हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए भी एहतमाम किया जाता है। इस वक्त इतलात के मुताबिक हमें पता चला है कि आरिफ खान लशारी साहब डेरे में ही मौजूद हैं और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरिफ खान लशारी साहब के डेरे पर हम मौजूद हैं। उनको हमने पकड़ लिया था, लोगों के मसाइल हल कर रहे थे। कुछ नशिस्त करेंगे इनके हवाले से, कुछ तहरीकी और तारीखी मसाइल के हवाले से। लशारी साहब, बताइएगा कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ पे है और तालीम आपने कहाँ से और कौन सी तालीम हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जाए पैदाइश यही गांव है, बामा ज़ेरी का नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में है। पहले ये मंटगोमरी साहिवाल ज़िला में था। तो इसी जगह जिस जगह बैठे हैं इधर साथ ही मेरा घर है, वहीं पे मेरी जाए पैदाइश है। और मैंने अपनी प्राइमरी पास की वो मैंने स्टार्ट लिया जूनियर मॉडल स्कूल साहिवाल से। वहाँ से फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया 5वीं पास करने के बाद, और मैट्रिक करने के बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल चला गया। और साहिवाल से फिर बस मैं लाहौर गया अपनी ग्रेजुएशन के लिए। तो वहाँ से बस मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। तो मैं ये आवाम की खिदमत के लिए तब से हाज़िर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। और जो इन गरीब लोगों के मसाइल हैं, मैं उनके ऊपर पूरी फोकस करके कोशिश करता हूँ कि ये अपने आराम सुकून से बैठ के काम करें। ख़ानदानी जिबिलत थी कि आप सियासत की तरफ आए कि खुद का इंटरेस्ट था? कुछ ख़ानदानी जिबिलत थी, कुछ हालात और वाक़यात इस तरह के मुल्क में हो गए कि मेरे चचा मोहम्मद यार खान लशारी साहब उस वक़्त वज़ीर थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको वफाकी वज़ीर नहीं, सूबाई वज़ीर थे। भुट्टो साहब ने उनको वज़ारत दी थी पंजाब में। उनके पास फूड, कोऑपरेटिव एंड हेल्थ के डिपार्टमेंट्स रहे 1973 से ऑनवर्ड 77 तक। 2 दफ़ा वो इधर से एमपीए बने, फिर दोनों दफ़ा मिनिस्टर बने। उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया और मार्शाला लगा दिया मुल्क में ज़ियाउल हक साहब ने। उसके बाद हमें लशारी साहब को बारहा जेल जाना पड़ता था। उस वजह से हमें यहाँ पर अपना काम करने के लिए इधर ही मसरूफियत बढ़ गई और हम फिर अमली सियासत में यहाँ से शुरू कर दी। तो इस तरह हुआ कि 1992 में मेरे भाई तारिक खान इधर से चेयरमैन यूनियन कौंसिल बने पहले। फिर 98 में ज़िला कौंसिल आया तो मैंने अपनी अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और 98 में मेंबर ज़िला कौंसिल बन गया। उसके बाद 2001 में हुए बलदियाती इंतखाबात, तो गाफ लीग की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के ज़ेर साया। तो मैं अपनी उस वक्त हमारी जमात पीपल्स पार्टी होती थी, क्योंकि शुरू से हम पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। तो जब मैं उधर इलेक्शन लड़ने गया तो मैंने आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़ा, क्योंकि पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो काफ लीग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मैंने वो इलेक्शन जीता अपनी कौंसिल से। फिर 2005 में भी यही हुआ, फिर काफ लीग के मुकाबले में मैं फिर जीत गया इलेक्शन। फिर 2015 के बलदियाती इलेक्शन आए, उसमें फिर हम लोगों ने अपने कैंडिडेट, उस वक्त तक मैं 2013 में तरीके इंसाफ ज्वाइन कर चुका था, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2014 में ज्वाइन की पीटीआई? 2014 में, क्योंकि 2014 में भुट्टो साहब को इन्होंने फांसी दे दी थी
उसके बाद बेनज़ीर जो थी वो भी शहीद हो गई। अब फिर इस पार्टी में जरदारी माफिया ने पूरा कब्ज़ा किया और इस वजह से हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई। और नवाज़ लीग को हम शुरू से समझते थे, नून लीग जो जिसका नाम नवाज शरीफ जिसका सरपरस्त है, ये कारोबारी लोग हैं, ये सियासी लोग नहीं हैं। और इन्होंने अपनी कारोबार के साथ साथ ही सियासत के साथ साथ ही कारोबार बढ़ाया और चढ़ाया। हम लोग इस वजह से तरीके इंसाफ में आए क्योंकि इमरान खान का जो विजन था वो हमें बहुत पसंद आया, हम उसके साथ चले गए 2014 में। निशारी साहब, सियासी बैकग्राउंड है आपके ख़ानदान का, वज़रा का ख़ानदान है, इलाके के मसाइल अभी भी वहीं पे हैं कि कुछ बेहतरी आई है? आप मेरे ख्याल में अभी मेरी सड़क से गुज़र के आए होंगे दोनों तरफ से। मैं तो समझता हूँ यहाँ पे आम आदमी के मसाइल कम और जो हमारे नुमाइंदे बनते रहे उनके मसाइल ज़्यादा हल होते हैं। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं उनके अपने ज़ाती मसाइल ज़्यादा हल होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के जो लोकल अवाम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह ही होता रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बल्दियात सिस्टम को ब्रेकअप हो गई उसकी वजह से भी लोगों के मसाइलों में इजाफ़ा हुआ। जो दही इलाका किसे क्योंकि हम तल्लक रखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हुए क्योंकि बल्दियात में मैं यह समझता हूँ कि जो बंदा खिदमत करता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से भी और आवाम की तरफ से पज़राई मिलती है। क्योंकि मैं 1998 में जब मेंबर बना मैं ज़िला कौंसिल का, तो मैंने अपने ज़िले के फ़ंड इधर से ईमानदारी से लगाए। 2001 में रिपीट किया तो मैंने अपने फ़ंड जितने थे मैंने लोगों से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों की फलाह बहबूद के लिए उनकी कोई नाली सोलन कोई नहरी जो अभी गुज़र गए थे उनके ऊपर पुलें वगैरह जो भी एक बल्दियात के अंदर एक यूनिट कौंसिल कर सकती है, हमने वो बड़ा ज़बरदस्त किया। तो लोगों ने फिर 2005 में मुझे आज़ाद हसीयत में फिर चुना। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे लोग ईमानदारी से काम करें, आज 75 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए, और अगर लोग ईमानदारी से और अपनी जेबें भरने के अलावा लोगों की जेबें ना भरें, लेकिन ये मसाइल कुछ भी नहीं थे 70-75 साल के आगे। जो आज भी हमारे जो लोग हैं वो बेचारे बुनियादी मसाइल नहीं हैं, बड़े बुनियादी ज़रूरियात से बड़े महरूम हैं। ज़राए आमदोरफ्त के ऊपर बिल्कुल ही अभी तक हमारा पूरा इधर कुछ नहीं बंदोबस्त हुआ। बिल्कुल, वो तो हमें अंदाज़ा हो गया, वो आपको अंदाज़ा भी होगा ये सड़कें देख के। जी जी। दूसरा, जो हमारा ठेकेदारी सिस्टम है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ये अरबाब इख्तियार होते हैं और जो हमारे ठेकेदार हैं ख़ासकर, वो लगाते कम में खाते ज़्यादा मुझे लगता है, वरना ये सूरत कभी इस पाकिस्तान के 72 सालों में ना होती। निशारी साहब, आपके ख़ानदान ने एक नज़रियाती सियासत की है, भुट्टो के साथ रहे, बेनज़ीर भुट्टो के साथ रहे, उसके बाद आपने पीटीआई को ज्वाइन किया। पीटीआई ज्वाइन करने के मकसद क्या थे? 2014 में आपने नाम किया, उस वक्त पीटीआई इतनी मकबूल नहीं थी जितनी आज है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, आपके जो लीडरान थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो साहब उनको कत्ल करवाया गया, और जो आपका मौजूदा लीडर हैं उन पर भी कातिलाना हमला करवाया गया। तो आप क्या समझते हैं इनके पीछे कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं? सर, बात ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया क्यों गया और फांसी के तख्ते पे क्यों लाया गया, ये बात बड़े सोचने की है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि अमरीकी साम्राज्य जो था वो नहीं चाहता था नंबर 1 कि इनको जो अहमदी थे उनको अक़लियत करार दिया जाए। क्योंकि भुट्टो साहब ने जब उस मसवदे के ऊपर साइन किए तो उस वक्त उन्होंने पेन की निब को तोड़ के कहा कि ये मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिए मैंने, ये तारीख़ है। दूसरा, उसने क्या किया कि उसने इस्लामिक समिट सरबराही कॉन्फ्रेंस जब बुला ली, वो भी साम्राज्य को अच्छी नहीं लगी, तो उसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी, काम ना करने दिया गया। आखिरी कसूर उसका ये हुआ कि उसने एक और नारा के रुखी सुखी खाएंगे एटम बम बनाएंगे उसने हमारे एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू करा दिया। उसने बड़े मेहनत से ये सारा सेटअप बनाया।
तो जिन कुव्वतों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती वो बंदे को हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने नहीं देते। फिर हम बेनज़ीर को देखा कि वो भी अपने मिशन पे थी, लेकिन बाद में मैं समझता हूँ कि उसकी मजबूरी एक औरत होने की वजह से बड़ी मजबूरियाँ आई, क्योंकि बड़ी दलेर औरत थी। उस मजबूरियों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े उनको। उसकी गवर्नमेंटें 2 दफ़ा टॉपल की गई, लेकिन उसको काम भी ना करने दिया गया और एंड में उसको शहीद कर दिया गया। इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसके पीछे आपको क्या लगता है कि अमरीकी साजिश है, बैरूनी साजिश है, अंदरूनी साजिश है या पीडीएम है? समझ नहीं पा रहे, ना पीटीए वाले समझ पा रहे हैं ना पीडीएम वाले समझ पा रहे हैं, मसला क्या है? मैं इमरान खान की पर्सनैलिटी के साथ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या करता है क्या नहीं करता। मैं उसकी सोच के साथ हूँ जो पाकिस्तान के लिए डेवलप होनी चाहिए और इस मुल्क को सही रफ़ाई मुल्कत बनना चाहिए और इसको साम्राज्यी कुव्वतों और हमारे अपने कुछ लोगों से आज़ाद होना चाहिए, ताकि लोग अपने इंडिपेंडेंट काम करें, फैसले करें। ये जो कातिलाना हमला हुआ है, ये रात का कल से लगे हुए हैं हमारे अहबाब इक़्तिदार जो हैं कि ये उसने ख़ुद करवा के फ़िल्म बनाई है। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में नवाब लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, वो उसने ख़ुद कर दिया, किसी ने नहीं मारा उसको आज तक, क्योंकि पकड़ा कोई नहीं गया। जी बिल्कुल। बेनज़ीर बम धमाके में चली गई, किसी को कोई सजा नहीं, पकड़े, वो भी खुद करवाया और खुद ही जान दे गई। तो मैं समझता इमरान खान ने भी खुद करवाया होगा और ख़ुद ही अपनी जान लेने चाह रहा होगा, लेकिन हालात वाक़यात ऐसे नहीं हैं, ये सबको पता है। मैं समझता हूँ जो समझने वाले हैं वो समझते हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सबको पता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कोई अपने ऊपर फायर करा के वीडियो नहीं बनाना चाहता। गोली का कोई पता नहीं होता उसने किस वक्त कहाँ पे लगना है। तो जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं, मेरा मतलब है खान साहब ने तो 20 जलसे किए हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग गए उन जलसों में। मुझे तो कहीं से पता नहीं चला कि एक गमला भी टूटा हो। लाहौर से मैं ख़ुद साथ था, लाहौर से निकले और हम गुजरावाले तक साथ गए। किसी दुकानदार से किसी चीज़ की ना छीना झपटी, कोई उधर चोरी चकारी, कुछ जलसा पुरअमन ये जुलूस जा रहा था। तो वज़ीराबाद में जाके ये जो गड़बड़ कराई गई, ये मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश के तहत किया गया सारा कुछ। खान साहब की मुलजिम का तो कहना है कि जी वो मजहबी इश्तियाल में आके जिमने फायरिंग की है, तो इस मौक़िफ़ से आप ठीक समझते हैं कि इसके पीछे कोई और कुव्वतें हो सकती हैं? जो पीटीआई का बयान है वो तो यही है कि पीछे कुव्वतें, और ये जो मजहबी बयान है ये वो एक इनके लतीफ़ साहब हैं जो MNA हैं उनका, और इनकी जो मिनिस्टर हैं इत्तलात व नशरियात की, ये उसका बयानिया है। बाकी तो मजहबी कुव्वतों सारी ने कहा है कि ये अमल ठीक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। जी, बहुत सारे लामा ने जो मजहबी जमातों की तहरीक चला रहे हैं वो तो ख़ुद रिफ्यूज़ कर गए इस बात को कि ऐसा नहीं है। इनका अभी भी मैं समझता हूँ बड़ा प्रो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट में होता है, अभी भी प्रो गवर्नमेंट है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब उन्होंने कहा है ये तो जायज़ नहीं है इस्लाम में भी। तो ये मजहबी नहीं है, ये टोटल सियासी तौर पे विक्टिमाइजेशन है और हम इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं। निशारी साहब, अगर तो ये सियासी तौर पर विक्टिमाइजेशन है, तो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जनरल फैसल साहब, अगर ये सियासी तौर पे चीज़ है या पीडीएम की तरफ से करवाई गई है, तो फिर तो जनरल फैसल साहब का नाम क्यों आ रहा है? यहाँ पे सवाल तो मेरा ये बनता है कि जनरल फैसल साहब ने पीडीएम ज्वाइन कर ली। भाई मैं ये कहूँगा कि आईने पाकिस्तान हक देता है FIR का। जी बिल्कुल। FIR इब्तदाई जो रिपोर्ट है थाने में जाके लिखवाओ। उस वक़्त कोई पता नहीं होता कि मुद्दई जो है वो किसी भी केस का हो, कत्ल का हो, अगवा का हो, चोरी का हो, वो ये दहशतगर्दी का मुद्दई हो, किसी का भी हो, वो किसी का भी नाम लिखवा सकता है। ये उसका राइट है, ये आईने पाकिस्तान देता है और पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर है। उसके बाद तफ्तीश होगी, मुकदमा आगे चलेगा, तफ्तीश होएगी, जो सही नाम आएंगे वही फिट होंगे उसमें, जो नहीं आएंगे उनको तो कोई इतराज़ होना ही नहीं चाहिए इस बात पे। तो निशारी साहब, पीटीआई का बयान ये है कि सियासी तौर पर विक्टिमाइजेशन है,
तो फिर जनरल फैसल साहब का नाम आना ये भी एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि DGISPR और DGISI ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमने जो PTI जो है सियासत से अपना अमल दखल छोड़ दिया। तो बातें समझ नहीं आ रही कि बात किस तरफ जा रही है। ये आर्मी मुखालिफ बयानिया है, PDI मुखालिफ बयानिया है, किसके खिलाफ बयानिया है ये? आप किसको ठीक समझते हैं कि ये एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ बयानिया है, जनरल फैसल साहब के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ बयानिया नहीं है ये? मैं कह रहा था कल इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे, उनको रिक्वेस्ट किया है, उनको कहा है कि मुल्की हालात जिस वजह से ये आए हैं, ना तो उस वजह से कोई इकॉनमी बेहतर हो रही है, आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ना इस मुल्क की कोई स्टेबिलिटी कायम हो रही है, कोई मुल्क स्टेबल नहीं हो रहा, तो आप इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं। तो जो भी जिसको भी आवाम लाए वो अपनी हुकूमत करे, जितने अरसे के लिए उसकी मुद्दत मुतय्यन है उतने अरसा वो अपनी हुकूमत करे। लेकिन जो साम्राज्यिक कुव्वतों को शायद ये मंजूर नहीं है, जिस वजह से कुछ लोग हमारे भी मजबूर हैं, कर नहीं पा रहे। दिल उनका भी है, हमारे साथ धड़कता है, हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं, हमारे वो भाई हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी सरहदों से वापस आया, कर्नल रिजवान लशारी, अभी रिटायरमेंट उसने ली है, SSG का कमांडो रहे हैं। अभी मेरा बेटा, एक मेरी बहन सगी का बेटा आजकल F-16 चला रहा है। हम लोग भी सर्विस को बड़ी पाकिस्तान की खिदमत उस तरह कर रहे हैं जिस तरह काम फौजी कर रहा है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क का कुछ होना चाहिए। ये मुल्क अच्छी तरफ नहीं जा रहा। लशारी साहब, जमहूरियत का यहाँ पे इक़दाम है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे जो बुनियादी मुतालबा है इलेक्शन का, वो तो जो मौजूदा हुकूमत है उससे मांगना चाहिए। जो हमारे लीडरान हैं उनकी तरफ से एक नई चीज़ पेश की जा रही है कि जो वो इलेक्शन करवाने की जो डिमांड है वो बाजवा साहब से करवा रहे हैं। बाजवा साहब खुद हुकूमत के अंडर है, तो चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि क्या सिस्टम क्या चल रहा है। जब हुकूमतें लोगों को कत्ल करवाना शुरू कर दें, जब हुकूमतें लाकानूनियत पैदा खुद कर रही हों, जब हुकूमतें किसी और हुकूमत का राइट भी ना समझ रही हों और उनको कोई मतलब कोई चीज़ समझ ही ना रहे हों और वो आकर बैठ जाएं एक सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर और बनी बनाई मेजॉरिटी के ऊपर, तो फिर हमारे पास ऑप्शन दो रह जाती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारी फोर्सेस के सरबराह हैं, फिर हम इनके अलावा फिर किसके पास जाएं, किससे बात करें? जी नाजरीन, लशारी साहब ने इमरान खान पर कातलाना हमला और कॉन्स्पिरेसी को काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल किया है। जी लशारी साहब, इमरान खान के चाहने वाले जितने भी लीडरान हैं उनके साथ मौजूद थे इमरान खान के लॉन्ग मार्च के अंदर। आपकी मोहब्बत और आपके नज़रियात इमरान खान साहब से मिलते हैं, ये नज़र आता है। मेरा सवाल ये है कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ वज़ीराबाद था, वहाँ जहाँ पे कातलाना हमला हुआ, और आप यहाँ डेरे पर मौजूद हैं, गए थे कि वापस आ गए? गए नहीं सर। ये जो लॉन्ग मार्च है ना, इसकी स्ट्रेटजी खान साहब ने ये बनाई थी कि डिवीजन वाइज अपने लोगों को दिल्ली बुलाते थे और उनका एक जगह मुतय्यन करते थे कि वहाँ तक ये लोग साथ रहेंगे। ओके। हमारी जो साहिवाल डिवीज़न है उसका लाहौर डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, इनको उन्होंने बुलाया हुआ था लाहौर में लिबर्टी चौक में जिस दिन धरने का आगाज़ होना था। वहाँ पे हम पूरी तरह मौजूद थे। वहाँ से हमारा जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो वो जाके आज़ादी चौक पे ख़त्म हुआ। आज़ादी चौक से नेक्स्ट डे फिर हमें बुलाया गया कि आज हमने जाना है कामों की तक। लेकिन वो रास्ते में रश इतना पड़ा मुरीद के में रात हो गई काफ़ी। और इसकी एक और बात थी कि खान साहब 11 बजे के बाद लॉन्ग मार्च को क्लोज़ करना चाहते थे, ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो 11 बजने के बाद को 11:30 खान साहब निकल जाते थे, वो लॉन्ग मार्च को वही स्टॉप करते थे, फिर अगले दिन चलते थे। हमारा जो आखिरी स्टॉप था वो गुजरांवाला से कामों की था, साहिवाल डिवीज़न और लाहौर डिवीज़न वालों को। फिर हम लोग कामों की तक गए तीसरे दिन। हम लोग कामों की से वापस आ गए क्योंकि हमें बुलाया गया फिर दोबारा। उन्होंने कहा जिस दिन इस्लामाबाद पिंडी में कॉल जाऊंगा और आपको पिंडी कॉल करूंगा, फिर पाकिस्तान आएगा। हमने फिर उस पाकिस्तान के पूरी आवाम के साथ वहाँ पे पहुँचना था। उस दौरान हमें वहाँ से ख़ुद उन्होंने रवाना कर दिया। लीडर जो थे सारी जगहों के, लाहौर के, साहिवाल के, जिधर के भी थे, वो खान साहब के साथ थे।
बाकी आवाम उधर की थी खान साहब के पास, आवाम बाकी की पीछे लाहौर से पीछे अलियमान वो पीछे रह गई, वो आगे उस वक्त नहीं गए। लिशारी साहब, इस वक्त जो मौजूदा सियासी गहमा गहमी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि इसका कोई नतीजा भी निकलेगा कि नहीं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब इलेक्शन जीत पाएंगे और इस पाकिस्तान की जो सिमत है वो बदल पाएगी? क्या लगता है आपको? आपका क्या ख्याल है इस मुल्क में जब से ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गई है 37 यानी कि 37 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 22 इलेक्शन या 22 इलेक्शन 21 इलेक्शन तो उस वक्त हुए जब सूबे में भी उनकी गवर्नमेंट थी। हमजा शहबाज इधर वज़ीर आला था, ऊपर उसका वालिद साहब वज़ीर आज़म थे, पूरे सूबे में उनकी गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त 17 सीटें जीते हम, खान साहब जीत के आए जी। फिर ये इलेक्शन हुआ जो अभी ज़िमनी जिस पे खान साहब को ने लड़ा है, जो अभी इलेक्शन जो कमीशन का इंचार्ज है वो अपनी तमाम तर धांधलियों के बावजूद खान साहब को नहीं हरा सका। मैं समझता हूँ ये मैं रावी के साथ एक मेरा हल्का है, ये सैयद वाला और ननकाना शहर का हल्का है जी। ये पूरा देहाती एरिया है, सवाए एक ननकाना शहर है इसमें, वो भी छोटा, बाकी ये देहाती हल्का है। और इधर ज़ात बरादरी धड़े ग्रुपिंग की सियासत चलती है। तो ये मैं समझता था पंजाब में सबसे टफ सीट है जो रावी बेल्ट के ऊपर ये देहाती एरिया में आई है। तो खान साहब को अल्लाह ताला ने वहाँ भी बड़ी लीड से कामयाबी दी। तो उसका मतलब है कि अवाम पाकिस्तान इस वक्त खान साहब के साथ है। अभी और कितने इलेक्शन करवाने हैं वो भी करवा के देख लो कि लोग किधर हैं। बिल्कुल 37 इलेक्शन में तो आपको रिज़ल्ट मिल गया है। कराची जो कि वहाँ पे हुकूमत भी नहीं है, ना कौमी की है ना सूबे की है, खान साहब वहाँ से भी आए हैं जीत के। बिल्कुल। खान साहब तो अभी करम एजेंसी में हुआ, वो एजेंसी में जो इलेक्शन हुआ है अभी, खान साहब तो उधर एक दफ़ा गए ही नहीं, कंपेन पे ही नहीं इवन जा सके, इतने बिजी थे पीछे वो अपनी कंपेन अपने हलके की कंपेन में नहीं गए। खान साहब वहाँ से लीड से जीत के। तो क्या क्या देखना चाहते हैं कि इलेक्शन क्यों ना हो? लिशारी साहब ने अपना मौक़िफ़ और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने रखा। नाजरीन, मेरा लिशारी साहब आपसे सवाल ये है कि अगर यहाँ की आवाम आपको मैंडेट देती है और आपको चूज़ करती है अपने मुस्तकबिल के लिए, तो यहाँ के जो मौजूदा मसाइल हैं और जो पिछले लीडरान हैं उन्होंने इस इलाके के लिए जो सितम किया, जो बेज़रफ़ी का मुजाहरा किया, क्या उसको लिशारी साहब ठीक कर पाएंगे? अगर लिशारी साहब को ये मौका दिया जाता है यहाँ के लोगों की जानिब से, तो लिशारी साहब आपका क्या आइडियोलॉजी है कि किसके मुताबिक चलेंगे और इस तमाम इलाके के जो मसाइल हैं उनको ठीक करेंगे? भाई जो खान का विजन है वो मेरिट है, और मेरिट जब तक और इंसाफ का पूरा बोलबाला नहीं होएगा इस मुल्क में आम आदमी तरक्की नहीं कर सकेगा। इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे मेरिट को हर तरफ से धज्जियाँ उड़ा देती है। थानों का हालात देख लें, एजुकेशन का देख लें, हेल्थ का देख लें, गवर्नमेंटें जैसे भी हों, जब तक लीडर ना ऊपर बैठा हो वो सही काम नहीं कर रही होती। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा तो ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियाँ आती हैं ये डिस्ट्रिक्ट पूल में आएँ, इसके ऊपर हर बंदा ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे, उसके ऊपर जो मेरिट पे आ रहा हो उसको नौकरी मिले बिला तफरीक वो किस जमात से है। बिल्कुल। दूसरा, ताकि काबिल लोग, मेरिट वाले लोग आगे आएँ। और जो रिश्वतस्तानी का और यहाँ पे बाज़ार गर्म है वो इसी वजह से गर्म है कि यहाँ पे अफसर कोई छोटा है वो भी चाहता है मैं उस सीट पे चला जाऊँ, जो बड़ा है वो फिर पैसे दे के लगते हैं, पैसे लेते हैं आवाम से, और काम हो ना हो वो अपना काम कर रहे हैं बाहर। दूसरा ये है कि अब हॉस्पिटल है, मेरा एक बामा बाला रूरल हेल्थ सेंटर है, रिनाला मेरा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, इसमें इतनी मेडिसन अवेलेबल होती है जो मैं नहीं समझता यहाँ हर आदमी को वो मेडिसन दे रहे हैं। भाई जो दौर आ गया है ये कंप्यूटर का, आईटी का दौर है, इसमें तो पैरासीटामॉल अगर 1 लाख टेबलेट एक हॉस्पिटल को आई है तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये किस आईडी कार्ड किस बंदे को जाके मुस्तहिक आदमी को मिली है या बाज़ार में फ़रोख्त हो गई है। तो ये इट इज़ वेरी इजी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
आपने 3-4 जगह पे अपना जो आपका आईटी का सेंटर है पुरहाट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उनको कहें कि हमारी ये चीज़ें पब्लिक के लिए आई हैं और ये जा रही हैं, ये इनकी तफसील बनाओ और ऑन एयर करो। जब वो ऑन एयर होएंगी, हॉस्पिटल में होएंगी, स्कूल में होएंगी, जो पब्लिक सर्विंग के जितने भी ऑफिसेज हैं उनके अंदर होएंगे, तो लोग घर बैठ के नेट पे देखेंगे कि मेरे हॉस्पिटल में कितनी गोलियां पड़ी हैं, मेरे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आज देखे गए, मेरे हॉस्पिटल में कितने लोग आए, मेरे स्कूल के बच्चे कितने गए, उनको किस तरह पढ़ाया गया, उनके साथ उनको दिया क्या गया, एजुकेशन वालों ने इनको क्या बेंच दिए कितने, ये फिर भी क्यों इस तरह बैठे हैं पुराने फर्नीचरों पे, इनको कितनी बुक्स आती हैं, तालीम फ्री है 10वीं तक, इनको बुक्स आती हैं, इनको यूनिफॉर्म आता है, क्या वो उनको प्रॉपर मिल रहा है? तो ये एक सिस्टम में अगर आ जाएगी चीज़ तो ये हर चीज़ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। खान साहब का भी यही मौक़िफ़ है। मैं तो उस विजन के साथ हूँ कि इन लोगों का कुछ होना चाहिए। हम तो काफ़ी अरसा हो गया इधर खपते रहे, लेकिन कोई मामला पाकिस्तान का इस तरह तो हल नहीं होगा जो जिस तरह ये हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। नाजरीन, लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। इमरान खान के ऊपर कातिलाना जो हमला हुआ है उसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो वाज़ेह किए। मकामी जो मसाइल हैं उनके हवाले से उनका मुतालबा है कि यहाँ के लोगों को बुनियादी ज़रूरियातें तलीम और सेहत है वो दी जाएँ। उनका ये भी कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर हम चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मोबाइल्स और उनके जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे सारा मालूमात मौजूद हो, ताकि यहाँ के जो मौजूदा मसाइल हैं जिनको अरसे दराज से कोई भी लीडर ठीक नहीं कर सका। उनका कहना था कि इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके साथ वो अपने विज़न को जो उनका नज़रियात हैं वो मैच करते हैं, ना कि उनकी वो शख्सियत परस्ती पर उन पर यकीन रखते हैं। लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।